कल की कथा में हम लोग नाभादास जी महाराज के द्वारा अपने गुरु की आज्ञा की चर्चा सुने। श्री गुरु अग्रदेव नाम भी बताया उन्होंने, अपने गुरु के नाम का उन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया कि अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ, भवसागर के तरन को नहीं और पाओ, भवसागर के तरन को नाहिन और पाओ। तो इस संसार सागर से पार उतरने का एक ही सरल उपाय है कि भक्तों के यशोगान को गाया जाए, भक्तों के चरित्र का वर्णन करो। ऐसी आज्ञा नाभा जी को गुरु जी ने दिया और गुरु जी का नाम निर्देश भी किया इन्होंने।
अग्रदेव महाराज। तो जैसे इस प्रकार से इनको आज्ञा मिली, गुरुदेव का भाव समझते उन्होंने सबसे पहला तो दोहा रचना किया मंगलाचरण के रूप में इस ग्रंथ का। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न, अनेक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। कहने को तो ये चार हैं, भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु, लेकिन वास्तव में ये स्वरूप में एक ही है। उदाहरण बड़ा सुंदर है। जैसे गाय का 4 थन होता है, कहने के लिए तो वो 4 थन है, लेकिन चारों में दूध ही समान दूध भरा रहता है। चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है। वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु, ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर, जैसे गाय का बछड़ा कोई एक थन को अगर पकड़ ले तो वह चारों थन का अधिकारी हो जाता है। तो चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। और भी चलिए, जैसे माला में 4 वस्तुएं दिखाई देती है, 4 वस्तुएं मुख्य होती है माला में। क्या क्या होती है? तो मनिया, सूत्र, सुमेरु और फुदना, जो गुच्छा जैसे होता है, तो फुदना कहते हैं गुच्छा को। वैसे ही भक्त माल में ये भक्त जो हुए, भक्त ये मणि है, और जो भक्ति उनकी है वही सूत्र है, जिसमें मणियाँ पिरोई जाती है। और माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे ही गुरुदेव हैं। माला जपते वक्त सुमेर को लांघा नहीं जाता, गुरुदेव है। और सुमेर के ऊपर जो गांठ रूपी फुदना गुच्छा रहता है वही तो भगवान है। माला जपने के बाद उस फुदना को मस्तक से सटाया जाता है, प्रणाम किया जाता है। वो भगवान है, वही तो भगवान है। तो माला में ये जो 4 वस्तुएं मुख्य होती हैं, चारों को हम लोग खूब अच्छी तरह समझ लें। और माला का जैसे नामकरण होता है, जैसे रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, वैसे ही ये भक्तों की माला है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? भक्तमाल। अब इस भक्तमाल में शुरू के जो 27 शुरू वाले जो 27 में 26 तक जो हैं वो पूर्वार्ध कहलाते हैं, और उसके आगे उत्तरार्ध कहलाया जाता है। और 27-26 तक शुरू वाले जो 27-26 पर छंद का नाम है 26। एक 26, जैसे एक 26
शुरू में, जैसे शुरू जो हुआ है पहला छप्पर जो है वो है भगवान के 24 अवतार किस प्रकार से छप्पर में कैसे कहा गया है। तो जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरिहंस मन्वंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदैन धन्वंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करौ, 24 रूप लीला रुचिर, रुचिर मन श्री अग्रदास और पद धरो। ये भक्तमाल का पहला छप्पर हुआ जिसमें भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। कहते हैं नाभादास जी महाराज कि भगवत भक्त के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। इसीलिए गुरु महाराज ने भगवत भक्त के चरित्र का वर्णन करने के लिए आदेश दिया। इससे आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों प्रकार के तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। जैसे इसको भक्तमाल के दोहा संख्या 208 में, इसमें छप्पर भी है और दोहा भी है। तो दोहा संख्या 208 में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जग कीरति मंगल उदय तीनों ताप नशाय, हरिजन को गुण बरनते, हरि हृदय अटल बसाय। फिर आगे नाभादास जी जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निसंदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेक पुण्य, कितने भी पुण्य आप कई जन्मों में किए हैं, लेकिन वो उसी प्रकार से समाप्त बेकार हो जाएंगे जैसे कोई बीज को भून दिया जाए आग में, भुना हुआ बीज जैसे जन्मता नहीं है, वैसे आपका सारा जन्म जन्मांतरों में किया गया अनेक पुण्य बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवत प्राप्ति अगर करनी है, भगवान तक पहुंचना है, जो माला में फुदेना है वहाँ तक पहुंचना है, तो भक्ति से शुरू करना पड़ेगा। भक्त चरित्र जो मनिया है उनको सबसे पहले उस पर हाथ देना पड़ेगा, उनके चरित्रों को गाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नहीं तो जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। कैसे? जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाओ, न तरु सुकृत भुंजे बीज जो जन्म जन्म पछिताओ। ये भक्तमाल दोहा संख्या 210 में। क्योंकि भगवान नाभादास जी कहते हैं कि भक्तों के चरित्र को जो गाता है, श्रवण करता है, अनुमोदन करता है, 3 बात हो गई। जो गाता है,
जो श्रवण करता है और जो अनुमोदन करता है कि वाह क्या सुंदर, क्या सुंदर। जैसे अभी हम एक भक्त का वर्णन करेंगे तो कहते हैं नाभाजी दास जी महाराज कि वो भगवान के पुत्र के समान प्रिय हो जाता। सो प्रभु प्यारों पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। दोहा संख्या 211। अब देखिए पहला चरित्र जो आज हम गाएंगे वो है करमैती बाई का। कितना सुंदर ढंग से इस चरित्र को गाया गया है। पंडित परशुराम जी जयपुर के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के राजपुरोहित। जयपुर में खंडेला जगह है, उसमें शेखावत सरदार के राजपुरोहित का नाम था पंडित परशुराम जी। इनकी पुत्री थी जिसका नाम था करमैती। इस करमैती का मन बचपन से ही भगवान में लग गया था। पंडित जी की पुत्री थी, कथा सुनती थी, भगवान में इसका मन लग गया था। वह बालिका निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान तथा नाम जप किया करती थी। कभी वह हा नाथ हा नाथ हा नाथ कहकर क्रंदन करती तो कभी कीर्तन करते हुए नाचने लगती और कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। नन्ही सी बच्ची के भगवत प्रेम को देखकर घर के लोग प्रसन्न हुआ करते थे। करमैती की इच्छा विवाह करने की नहीं थी, परंतु लज्जावश वह कुछ कह नहीं सकी। पिता ने उसका विवाह कर दिया, लेकिन जब ससुराल वाले उसे लेने आए तो वह व्याकुल हो उठी। जो शरीर श्याम सुंदर का हो चुका उसे दूसरे के अधिकार में कैसे दिया जा सकता है। उसने अपने प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ की और जो कातर होकर उन श्री वृंदावन चंद्र को पुकारता है उसे अवश्य मार्ग मिल जाता है। करमैती को भी एक उपाय सूझ गया। आधी रात को जबकि सब लोग सो रहे थे, वो अकेली बालिका चुपचाप घर से निकल पड़ी और वृंदावन के लिए चल पड़ी। सवेरे घर में करमैती के न मिलने पर हलचल मच गई। परशुराम पंडित जानते थे कि उनकी पुत्री कितनी पवित्र है, किंतु लोक लज्जा के भय से अपने यजमान राजा के पास गए। राजा ने अपने पुरोहित की सहायता के लिए चारों ओर घुड़सवार भेजे कि वे करमैती को ढूंढ लावे। करमैती दौड़ी चली जा रही थी। रात्रि भर में वह कितनी दूर निकल आई सो उसे पता नहीं। सवेरा होने पर वह और भी भागी ही जा रही थी कि उसने घोड़ों की टाप का शब्द सुना। उसे डर लगा कि घुड़सवार उसे ही पकड़ने आ रहे हैं। आस पास न कोई वृक्ष था और न कोई दूसरा छिपने का स्थान, किंतु एक ऊंट मरा पड़ा था और रात्रि में उस ऊंट को गीदड़ों ने उसके पेट का भाग खा लिया था। पेट का भाग खाया हुआ ऊंट। करमैती को उसकी दृष्टि ऊंट के पेट में बनी कंदरा पर गई। इस समय वह सांसारिक विषयों की भयंकर दुर्गंध से भाग रही थी। मरे ऊंट के शरीर से निकलने वाली गंध उसे विषयों की दुर्गंध के सामने तुच्छ जान पड़ी। भागकर वह ऊंट के पेट में छिप गई। घुड़सवार पास आए तो दुर्गंध के मारे उन्होंने उस ऊंट की ओर देखा तक नहीं। वहाँ से शीघ्रतापूर्वक वे आगे बढ़ गए और अंत में हताश होकर लौट गए। माता पिता आदि भी पुत्री के संबंध में निराश हुए। जिसकी कृपा से विष अमृत हो जाता है, अग्नि शीतल हो जाती है, उसी की कृपा वर्षा करमैती पर हो रही थी। और ऊंट के शरीर में वह भूखी प्यासी 3 दिन छिपी रही। उस सड़े ऊंट के शरीर की गंध उसके लिए सुगंध में बदल गई थी। चौथे दिन वह वहाँ से निकली। मार्ग उसका जाना हुआ नहीं था, किंतु जो सबका एकमात्र मार्गदर्शक है
उसकी ओर जाने वाले को मार्ग नहीं ढूंढना पड़ता, मार्ग ही उसे ढूंढ लेता है। करमैती को साथ मिल गया और वह वृंदावन पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर मानो वह आनंद के समुद्र में मग्न हो गई। जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कहीं पता नहीं लगा तो वे वृंदावन आए, लेकिन भला वृंदावन में करमैती को जानना पहचानना कौन उसको कोई नहीं बताया। एक दिन वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित इधर उधर देख रहे थे। ब्रह्म कुंड पर उन्हें एक बैरागिनी दिखाई पड़ी। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि साधु वेश में करमैती ध्यान मग्न बैठी है। पुत्री का दीनहीन बाहरी दशा देखकर पिता को शोक तो हुआ, परंतु उसके भागवत प्रेम को देखकर वे अपने को धन्य मानने लगे। कई घंटे बैठे रहने पर भी जब करमैती का ध्यान भंग नहीं हुआ तब पिता ने उसे हिला डुला कर जगाया। वे उससे घर चलकर भजन करने का आग्रह करने लगे। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर भी कोई कभी लौटा है? मैं तो ब्रजराज कुमार के प्रेम में डूबकर मर चुकी हूँ। अब मुर्दा यहाँ से उठे तो कैसे? अंततः परशुराम जी उसके भक्तिभाव को देखकर, पंडित तो थे ही, वापस घर लौट गए। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन करने वृंदावन आए। राजा के बहुत आग्रह करने पर करमैती बाई ने एक छोटी कुटिया बनवाना स्वीकार कर लिया। राजा ने करमैती बाई के लिए ब्रह्मकुंड के पास एक मठिया बना दिया। करमैती बाई की भक्ति ने राजा को भी भक्त बना दिया। तो इस प्रकार से ये पहला जो प्रसंग भक्तमाल में करमैती बाई का प्रसंग आया है, जिसको आज हम लोगों ने गाया। अभी भी ब्रह्मकुंड में जाया, हम लोग हैं धाम में ही, ब्रह्मकुंड में अभी भी करमैती बाई का स्थान है। हम लोग करमैती बाई माँ को प्रणाम करें ही से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। लेकिन उससे पहले एक भजन जो हम लोग गा रहे थे, उस भजन को आज गा ले तब फिर। जय जय हरि हर गौरी शंकर, जय जय हरि हर गौरी शंकर। ईश्वर दीन दयाला है, राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। राम नाम में समय बिताना, हरि भजन में खेत लगाना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में खेत लगाना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में खेत लगाना। हर सुबह शाम दिन रात जपे तब ही कल्याण हमारा है। कैलाशी काशी के वासी भोला डमरू वाला है। जय जय हरि हरि गौरी शंकर, ईश्वर दीन दयाल। जय जटा जूट में गंग विराजे, शीश चंद्रमा न्यारा है। गले बीच लिपटे है विषधर, कानन कुंडल वाला है। जय जय हरि हरि गौरी शंकर, ईश्वर दीन दयाला। नाव पड़ी मझधार बीच में, नाव पड़ी मझधार बीच में, दिखता नहीं किनारा है। भोलानाथ महेश्वर शंभु पार लगाने वाला है। जय जय हरि हरि गौरी शंकर, ईश्वर दीन दयाला। अलख निरंजन
निरंजन भव दुख भंजन भक्तों का प्रतिपाला है। जो ध्यावे इच्छा फल पावे पल में करत निहाला है। जय जय हरि हरि गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला है। नैन खोल कर देख रे मन माँ जग में कौन तुम्हारा है। भजन किए भव बंधन टूटे छूटे सब संसारा है। जय जय हरि हरि गौरी शंकर ईश्वर दीन दयाला राम नाम में समय बिताना सच्चा धर्म हमारा है। हरि भजन में चित्त लगाना सच्चा